तो इन दोनों में किसी को कोई डाउट? सर 50 वाला। 50 वाला डाउट है? ओके बेटा, 50 वाला में आपको एक जनरल फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू, याद है? यस। यस सर। ओके। और हम लोगों को एक और बात पता है बेटा कि यदि ट्यूब लेंथ यदि इंक्रीज होती है, यदि L इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस। क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला दोनों को आप देखो तो आपको L इंफिनिटी के लिए क्या मिलता है? एफ नॉट प्लस एफ ई, है ना? एफ नॉट प्लस एफ ई। सॉरी, ये उसका हो गया, टेलीस्कोप का हो गया। हाँ जी। ट्यूब लेंथ ऑफ, या ट्यूब लेंथ क्या होगा बेटा, बोलो? वी नॉट प्लस, यस, वी नॉट यूवी। प्लस एफ ई। हेलो, हाँ बेटा, वी नॉट प्लस एफ ई, यानी कि ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा। ठीक है ना? सर आई ऐसा बात क्यों? समझ? सर ऐसा क्यों होता है सर? बेटा देखो, हमारे पास फॉर्मूला थे ना, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, 1 प्लस d/fe। ठीक है। इसके अलावा लेंथ की फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा था क्या? लेंथ की फॉर्म में नहीं? यस, मैंने कौन सा? लिखवाया था ना वो लेंथ की ट्यूब लेंथ था ना? फॉर्म में। हाँ हाँ। आप एक मिनट, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला तो आपने लिख लिया था, एक रिलेशन बेटा, इन सबको ही मॉडिफाई करके हम लोग फाइनली एक ऐसा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एम डी इज इक्वल्स टू एल बाय एफ नॉट 1 प्लस d/fe। ठीक है। एल बाय एफ नॉट 1 प्लस d/fe, ऐसा फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एल यदि इंक्रीज हो रहा है तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। एल, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लग रहा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इस फॉर्मूला को आपने लेंथ की फॉर्म में आपको लिखवाया क्या मैंने? यस और नो? सर जनरली हम मैग्नीफिकेशन लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर, हाँ। वो माइनस वी हेलो, अपॉन ई नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस d/fe वाला ना? हाँ, ये नहीं फॉर्मूला उसका तो आपको याद ही है, कौन सा? एक वो मिनट, इमेज यहाँ पर नहीं मैं आ लिख लेता हूँ। हाँ, -v0/u0 1 प्लस d/fe। ठीक है। यस। तो बेटा ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा? ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब तुम आई पीस को दूर हटा रहे हो, है ना? क्योंकि ये अरेंजमेंट क्या होता है, इस तरह से होता है ना, वी नॉट प्लस यू ई, है ना? तो एल इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस यू ई लिखते हैं हम लोग। यस और नो? इसमें कोई डाउट? यस। नो। तो यदि ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा होगा, सोचो। आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या हो रहा होगा? दोनों भर रहा होगा ना? या ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली ये चीज भी इंक्रीज हो रही होगी। तो मैग्निफिकेशन ऐसे में क्या होता है? मैग्निफिकेशन ऐसे में डिक्रीज होता है ना? क्योंकि यू नॉट कांस्टेंट है, लेट्स से यू नॉट कांस्टेंट है तो वी नॉट कांस्टेंट हो गया, है ना? अब ट्यूब लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यू ई इंक्रीज हो रहा है, और यू ई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम एफ ई तक जा सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसका मतलब ट्यूब लेंथ बढ़ रही है तो मैग्निफिकेशन तो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस। आ गई बात समझ? यस सर। यस। नेक्स्ट, 50 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आप किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप की? वो भी तो देखना पड़ेगा। यस। बेटा ये किसके लिए लिखा था, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के लिए लिखा था ना, तो ठीक है। तो फिर ठीक है। ओके, ये माइक्रोस्कोप के लिए हो गया। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट है मेरे पास 51 से 60 तक सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बोलो। 53 से 58 सारे, हर्षिल, या 53 और 58 ओनली? सर सारे मतलब मेरे को थोड़े बहुत किए थे पर रॉन्ग आ रहे थे आंसर, इसके लिए। चलिए 53 करते हैं। इसमें लिखा है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, बेटा कहाँ बननी चाहिए? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट, तो पहला लिखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फिर फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर फोकस ऑफ द आई लेंस और इंफिनिटी। बेटा यहाँ पर दो चीजें हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास तो दो केसेस होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं। हमने एक लिया था इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट यानी कि इंफिनिटी, है ना। हमने दो केसेस लिए थे। तो वैसे देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से दोनों ही करेक्ट होना चाहिए ये आंसर, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो फिर तो इंफिनिटी आंसर आना चाहिए, और यदि नियर पॉइंट की बात करें तो फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो सर फिर आंसर क्या दिया बेटा इसका? इन्फिनिटी क्वेश्चन दिया, में गड़बड़ लग, हाँ इन्फिनिटी 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 दिया है ना। बेटा यहाँ पर कुछ मिसिंग है ना, यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग है। ये लिखा है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट। बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड लिखना होगा, ठीक है। देखो जब कभी भी नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड लिखा हो ना, तो आप समझ लो कि इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो यस सर। नॉर्मल एडजस्टमेंट ये वर्ड और लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। जब कभी भी नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा होता है तो इसका मतलब है इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है। ओके, तो वही ये केस पूछ रहा है एक्चुअली। या अब क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में एक वर्ड मिसिंग है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो यहाँ पर लगाने की जरूरत है, तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट 54, if f naught and fe are the focal length of objective and eyepiece respectively for the telescope, the magnifying power of the telescope will be, मैग्नीफाइंग पावर इनमें से कौन सा हो सकता है बेटा? तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ यहाँ पर इंफिनिटी वाला केस का ही दिख रहा है फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ ई। यस सर फिर मालूम कैसे पड़ेगा कि हमको इन्फिनिटी वाला चाहिए कि नियर पॉइंट वाला चाहिए सर? बेटा, यहाँ पर डी वगैरह Okay. वैसा कुछ दिया ही नहीं है, तो वो तो कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता। एफ नॉट और एफ ई की फॉर्म में ही बताना है, तो आंसर सी हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा तो ये हम तो लोग पहले फॉर्मूला ही है, देख के बेसिकली ये ऑप्शन लिख टेस्ट लेना। कर रहा है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, ठीक है। यस सर। 55, two convex lens of focal length 0.1 and 0.05 are used to make a telescope. The distance kept between them is equal to, डिस्टेंस केप्ट बिटवीन देम इज इक्वल टू, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, है ना। बेटा टेलीस्कोप जब भी बनता है तो ट्यूब लेंथ कितना होता है? एफ नॉट प्लस यू ई, इतना होता है। अच्छा, अब देखो एफ नॉट मतलब आपको एफ नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 मीटर, ठीक है। और एफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है? वो आपको गिवन है 0.05 मीटर, ठीक है। ओके, अब बेटा आपको पूछा है द डिस्टेंस केप्ट बिटवीन देम इज इक्वल टू, तो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है 0.1 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है, जो एल की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा बेटा? तो 0.1 से तो ग्रेटर ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। और मैक्सिमम डिस्टेंस कोई हो सकती है तो वो 0.15 के बराबर हो सकती है, ठीक है। अब इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है आपको? 0.35 कभी नहीं हो सकती, का है ऑप्शन, या 0.25 नहीं हो सकती, 0.175 भी नहीं हो सकती, 0.15 परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। आ रही बात समझ? हेलो, सर आंसर 0.35 दिया। क्या? आंसर 1 दिया, 1 ऑप्शन। हटाओ उसको, गलत है वो। ऑप्शन डी इज ओनली द करेक्ट, ठीक है। डी ना सर? हाँ 4 होगा बेटा, ना? ये यस। ठीक है ना। 0.15 आंसर है, डी फोर्थ ऑप्शन है आंसर की में, गलत है फिर, ठीक है ना। चेंज करो इसको।
0.15, ठीक है। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि L इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, वैसे ही हो हाँ जाएगा ना। बेटा, हाँ, यहाँ पर इरेक्टिंग लेंस तो है ही नहीं ना। इरेक्टिंग लेंस होता तो ट्यूब लेंथ और बढ़ती, लेकिन इरेक्टिंग लेंस तो है ही नहीं, ठीक है। नो तो बट टू हमको लेंस, वो यूवी फाइंडिंग की जरूरत नहीं है ना, अपन डायरेक्ट एफ नॉट प्लस एफ ई करेंगे तो यस 0.1 पड़ा है ना। यस बेटा, ठीक है। Yes, sir. दो ही लेंसेज से टेलीस्कोप बना है, तो डायरेक्टली बस एफ नॉट प्लस एफ ही मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है। तो जो भी आंसर होगा वो 0.1 से 0.15 के बीच में होगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी दिखाई दे रहा है, तो वही आंसर है, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है टेलीस्कोप की? 1.22 लैम्बडा बाय ए, है ना। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ, एक मिनट, अपर्चर पर डिपेंड करती है ना, तो फोकल लेंथ आ गया वहां पर। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। बेटा यहाँ पर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है ना, क्योंकि आपको क्या था याद है, 1.22 लैम्बडा बाय ए, ए फॉर अपर्चर होता है ना। अपर्चर क्या होता है? एरिया, है ना, सर्कुलर एरिया ऑफ द लेंस, तो वो अपर्चर होता है। इसका मतलब डायमीटर पर डिपेंड करेगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हेलो, समझ Yes, आया? sir. हम्म, सर अपर्चर मतलब थर्ड, डायमीटर है ना, सर्कल हाँ, सर्कल लेंथ का। डायमीटर, यस बेटा। अपर्चर पर डिपेंड करता है, तो अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। अपर्चर मतलब एरिया, एरिया कहाँ से आएगा? रेडियस से, डायमीटर से, तो वही आंसर है, ठीक है। 57, Yes, sir. an astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 200 centimeter and 4 centimeter respectively. The magnifying power of the telescope for the normal vision, बेटा normal vision मैंने पहले ही बोला था, infinite, image forms at infinite, ठीक है। आई बात समझ? तो आंसर इज एफ Yes. नॉट बाय एफ ई। Sir, हाँ sir, normal vision means normal adjustment, na? Same thing. हाँ बेटा, नॉर्मल विजन मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। Okay, sir. या तो 57 का आंसर क्या आ गया? एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई डायरेक्टली। तो 200 बाय 4 इज 50, ठीक है। आई समझ। नेक्स्ट 58, with a simple microscope, if the lens is held at a distance d from the eye and the image is formed at a distance of the distinct vision, यानी कि नियर पॉइंट पर बन रहा है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, image is formed at the least distance of distinct vision from the eye, okay, the magnifying power is, अब आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। यस बेटा, तो ऐसे में आप क्या करोगे बेटा? यस, आप क्या कर सकते हो, ये लेंस हो गया आपका, है ना। एक मिनट, ये लेंस हो गया, ठीक है। और हम लोग जो भी इमेज की डिस्टेंस भी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता था, और फिर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता था वो कहाँ बनता था? वो इस तरह से बनता था। तो ये हम लोग वीई लिखते थे, है ना। और यहाँ पर हम लोग आई रख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आई की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी गिवन है ना। और आपको ऐसा बोल दिया कि आई से 25, आई से कैपिटल डी डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब वीई की वैल्यू क्या हो गई? वीई की वैल्यू हो गई डी माइनस डी, यस और नो। तो ये माइनस रख लो यहाँ पर, माइनस ऑफ डी माइनस डी, क्लियर। ये कौन है? ये यूई है, और इसके लिए एफ फोकल लेंथ। बस लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको मैग्निफिकेशन बताना है, तो बेटा मैग्निफिकेशन कितना होता है? यस बेटा, याद है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन? डू यू रिमेम्बर? देखो एक फॉर्मूला तो होता है 1 + d/f, है ना। ये फॉर्मूला तो होता है, लेकिन ये तब होता है जब नियर पॉइंट पर हो, वो आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए डायरेक्टली लिखना है क्या? या तो d/ue लिख लो, या फिर इसको लिख लो ve/ue, समझ रहे हो? v/u, यही फॉर्मूला यूज कर लो, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो v/u यूज कर लो बस। आप u कैसे फाइंड करोगे? u आप यदि लेट से फाइंड नहीं करना चाहते, तो आप फोकस की फॉर्म में इसका फॉर्मूला फाइंड कर लो। फोकस की फॉर्म में याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। चलिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि v की वैल्यू जो आएगी वो f u अपॉन f प्लस u आएगी, है ना।
और आपको u तो गिवन ही नहीं है, सॉरी, तो आपको u की वैल्यू ही यहाँ से फाइंड करके रख लेते हैं तो वो बेटर रहेगा। हाँ जी बेटा, u आपको गिवन नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, आप u को हटाओगे और v की फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हो। तो देखिए यहाँ से आपको मिलता है 1/u माइनस का, दैट इज 1/f माइनस 1/v। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, u की वैल्यू मिलेगी, माइनस लगा लेता हूँ यहाँ पर पहले, और ये v माइनस एफ अपॉन एफ v, ठीक है, v माइनस एफ अपॉन एफ v। बेटा u की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस को अंदर ले लो तो f माइनस v अपॉन एफ v है ना, f माइनस v अपॉन एफ v। यदि इस चीज को मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, f माइनस v बाय एफ, यस यही मिलता है ना। और v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी, माइनस ऑफ d माइनस स्मॉल d, ये वैल्यू उठा के रखो तो मैग्निफिकेशन कितना मिल रहा है, f माइनस v की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो d माइनस d बचेगा अपॉन f, ठीक है, अपॉन f लगा लो, यहाँ आ रहा है 1 प्लस d माइनस d अपॉन f आंसर। ये आंसर जहां पर भी दिख रहा है वही है, ठीक है। सर सर वीई को हमने माइनस लिया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट साइड बन रहा है ना, हाँ बेटा, यस ऑब्जेक्ट साइड बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग ने माइनस ब्रैकेट डी माइनस दिया ना। हाँ, यदि लेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बनता तो डायरेक्टली आंसर आ जाता 1 प्लस, याद है आपको फॉर्मूला 1 प्लस डी बाय एफ, डायरेक्टली यही आंसर आ जाता यदि लेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनता तो। लेकिन इन्होंने बोला आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बन रहा है, इसलिए आई और इमेज के बीच की डिस्टेंस को आपने कैपिटल डी लिया, तो लेंस से कितना होगा तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज द वैल्यू ऑफ वी। क्लियर, नेगेटिव सर इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड बन रहा है। हाँ बोलो। सर डी बाई यू ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, डी बाई यू सॉरी। आप वो भी यूज, वो आपको आप वो यूज नहीं करोगे यहाँ पर है ना, वो क्यों नहीं यूज करोगे बोलो, वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि आई थिंक एक क्योंकि मिनट। वहां पर यहाँ पर ना बेटा आई की और लेंस के बीच की डिस्टेंस गिवन है ना, आई और लेंस के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। यस तो सर। आपको सिंपल एक लेंस की कंडीशन लेकर चलना है, लेंस को ही आपको यही कंसीडर करना है कि यहाँ सिर्फ लेंस है, m इज इक्वल टू डायरेक्टली v बाय u कंसीडर करो, ठीक है, अच्छा ओके। गॉट इट। और यस। यहाँ पर आई से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ बीच में लेंस भी आ रहा है, तो ये सब कुछ गिवन है, इसलिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा, गॉट इट। तो आप क्यों ना डायरेक्टली यही फॉर्मूला ले लो, f माइनस वी अपॉन एफ, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, डायरेक्ट आ रहा है, और क्या चाहिए, सर ठीक है तो ना। एंगुलर मैग्निफिकेशंस वाला कब यूज करेंगे फॉर्मूला? बेटा वो तब यूज करेंगे जब आपको आई और लेंस के बीच की डिस्टेंस ना गिवन नहीं हो, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पर बोल दिया कि आई को भी आपने ऑलरेडी लेंस से काफी डिस्टेंस पर रखा और वो डिस्टेंस भी दे दी, तो अभी आपको कंसीडर करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ऐसे में फिर आपको ये नॉर्मल फॉर्मूलाज लेंस वाले लगाने पड़ेंगे, है ना, दैट्स ऑल। सर आपने वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलाज दिए ना, वो हाँ मैग्निफिकेशन का, हाँ सर हाँ उसमें हम लोग को साइन यूज लगाने का है कि नहीं लगाने का है, जो बेटा आपको फॉर्मूलाज। उसमें आपको साइन नहीं लगाने का है ना, उसमें साइन आपको नहीं लगाने का है, ठीक है। यस सर। सर सारा यस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला ना? हाँ बेटा, ओके ठीक है। ओके। सर वो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आप वो देख लोगे प्लीज? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। यस सर। बेटा कौन सा एक बार मार्क करना वापस, दिस टू, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ी ना है बेटा, ये तो थ्योरी है ना। हाँ सर वही, मतलब वही व्हाट मैसेज भेजा था वैसे बोल रहा अच्छा बेटा, हमने जो देखो रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर में जो लिखा है ना, वहां पर ऐसा डायग्राम बना लो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये जो है ये है ऑब्जेक्टिव, क्या है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये हाफ एंगल इज थीटा, मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई, ठीक है। लेकिन वहां पर इसको आप क्या बोल लो, ये हाफ एंगल इज थीटा, ठीक है, नॉट कंप्लीट, दिस हाफ एंगल इज थीटा, कहां पर,
रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में, है ना बेटा। रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में वहां पर ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। सर हाँ, सर थीटा इज लेकिन जस्ट हाफ एंगल, नॉट द कंप्लीट एंगल, हाफ एंगल। हाँ पूछो क्या। सर resolving limit is always in reference to two objects ना, तो यहाँ पे तो आपने एक ही ड्रॉ किया है। बेटा ये मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो हम लोग ऐसे बताना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो हम सिर्फ आपको मतलब वो डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं, बाकी एक माइक्रोस्कोप के लिए इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक मच्छर की टांग देखनी है माइक्रोस्कोप से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास की स्लैब पर मच्छर की पैर को रख लोगे और इसके ऊपर एक ऑयल ड्रॉप डालोगे, और ये ऑयल ड्रॉप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो म्यू होता है, किसका, ऑयल ड्रॉप का, ठीक है। ऑयल ड्रॉप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है बेटा, वो म्यू है, ओके। अब इसके नीचे से लाइट आती है तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा, इस ऑयल ड्रॉप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जा रही है ना, वो क्या करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक कोन बनाती है, इस तरह का एक कोन बनाती है, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये हाँ ये कोन सर। का जो ये आपको हाफ एंगल लेना पड़ता है, ये थीटा, क्लियर। वो उसका डेफिनेशन इज डिफरेंट थिंग, लेकिन माइक्रोस्कोप की यदि प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखोगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, ओके। सर 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 हम हाँ ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, हाँ एयर का बेटा, नहीं लेंगे। ऑयल का, यस, मैंने क्या बोला, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो लिखा हुआ है इसमें। बट दो दो है ना हमारे पास, ऑयल भी है एयर भी रिफ्रैक्ट है। नहीं बेटा, लेकिन वो क्या है, बहुत ही क्लोज होता है, इसलिए एयर को तो अपन 1 ले लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस ऑयल का लेते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, सपोज मेरा मेरा जो स्लैब है वहाँ पे, उसके ऊपर वो हाँ मॉस्किटो पड़ा है, एक ड्रॉप डाला ऑयल, और मतलब द लेंस इज नॉट टचिंग द ऑयल ना, तो लेंस और ऑयल इट इज के बीच में इट थोड़ा इज सा तो नॉट एयर टचिंग होगा बट ना। ऑलमोस्ट टचिंग। हाँ बेटा, इट इज नॉट एग्जैक्टली टचिंग बट ऑलमोस्ट टचिंग, ओके। तो वो, ऑलमोस्ट टचिंग, उसको बहुत ही क्लोज रखना पड़ता है तो ही दिखता है, ठीक है। अच्छा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो एयर होने हाँ, से। एयर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई और मीडियम आता तो फर्क पड़ता, ठीक है। ओके ओके, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। सर और हाँ, आपने यहाँ पे मतलब वन ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो उसका डेफिनेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टू, बट उसको थीटा ऐसा लेते हैं। हाँ बेटा, यस, जब उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला के लिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो जो सपोज सर तो थीटा यहाँ पे सपोज 60 था थीटा यहाँ पे। यहाँ पर ये थीटा है, ये हाफ एंगल है, क्या है, ये इस कोन का हाफ एंगल है, ठीक है। ये यस सर। ऑब्जेक्ट हो गया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जो कोन बना रही होगी लेंस पर, तो उसका आपको हाफ एंगल लेना है, ओके। और यदि म्यू साइन थीटा को यदि एक साथ ले लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। यस सर। सर अगर टू ऑब्जेक्ट्स होता फिर कैसे होता। बेटा टू ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, बात वही आती है, आप यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स होता तो भी अपन दोनों मतलब उनको क्या बोलूं मैं बेटा। नहीं मतलब बेटा वहाँ उसको पे। डिफाइन हमने टू लाइंस को लेकर किया है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और वो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो आप बस दोनों ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से ले सकते हो कि यहाँ से ये कितना कोण बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका हाफ एंगल ले लोगे आप, ठीक है। देखो वो डेफिनेशन डिफाइन करने की बात अलग है, ये जो फॉर्मूला जो है ये अलग है, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो प्रैक्टिकली कैसे आपको यूज करना है उसके लिए, ठीक है। वैसे वही कंफ्यूज हो रहा हूँ, डेफिनेशन में दो का बेटा आप बोला है। फॉर्मूला याद रखो, जाने दो, डेफिनेशन को कट कट कर दो, हटा दो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके, एंड ड्रॉ दिस वाला डायग्राम, गॉट इट। ओके ओके। डिलीट द डेफिनेशन, रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला, ओके। ओके सर। यदि कंफ्यूजन हो रही है तो ओके सर। yes। सर ऑप्टिकल पावर एंड पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, मतलब 1/f होता है वो मालूम समझा, और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। अच्छा, ये तुम जब से मैंने पावर का नाम लिया तब से तुम पूछ रहे हो ना।
हेलो। सर वो तो एक बार पूछा तो फिर समझा नहीं था। अच्छा, और वो नहीं समझ में आएगा तो उसका नुकसान क्या होगा? हेलो। सर वो एक 1/f वेरी समझा, मैं समझ गया मैं, मुझे खाली उसका वो पावर में किस बारे में बात कर रहे हैं वो जानने का है। अच्छा, हम लोग एक काम कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्या? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। यदि इतना सा हाँ याद रखवाओ तो। हाँ वो समझा सर, वो तो मालूम है। मतलब फिर वो वैसे पूरा फोकल वो समझा, बट वो पावर से हम्म। होता कैसे वो सब जानने का। अच्छा चलो, मैं आपको एक पावर पावर की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है उससे समझा देता हूँ, ठीक है? हेलो। यस। या यस सर। पावर को तुम ऐसे याद रख लो कि तुम्हें इतना पता है ना, पावर एक्चुअल में पावर क्या होता है? एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम, राइट? यस सर। हेलो। हाँ, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम। तो उसी तरह से हम ऑप्टिकल पावर को बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम थ्रू द मटेरियल, ठीक है? आ रही है यस बात समझ में? या तो तुम ऐसे समझ सकते हो इसको कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो एक लेंस से पास हो रही है। बस इस तरह से इसको याद रख लो, ठीक है ना? उसको फाइंड यस करने का तरीका क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है? यस सर। या अब तुम्हारा जो एक्चुअल पावर जो होता है ना मैकेनिक्स में, उस पावर से भी इसको रिलेट कर पा रहे हो, राइट? यस सर, तो वो स्पेक्स में वो जो पावर डालते हैं वही वही हुआ ना। हाँ, ये ठीक है। यस सर। हम्म, इसको ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। सर हाँ बेटा। सर वो और वो दूसरा वाला बता दो ना। दूसरा वाला क्या? दूसरा एक और भेजा था मैंने। अच्छा। अच्छा, इसमें तुमने लिखा है कि सर ओवर हियर वी आर कंसीडर्ड एयर एंड द रेयर मीडियम as the rare medium, otherwise the formula would have been sin a by 2 u। ओके, ये वाला कहाँ है? एक मिनट। बेटा कौन सा वाला फॉर्मूला बोला था तुमने? एक मिनट, ये कहाँ पहुंच गया? जस्ट अ मिनट। ये वाला पिक्चर। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, पिक्चर भी तुमने वापस लिया है, ठीक है। इसमें मेरे को देखो, ऊपर वाला जो है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना? ये तुम्हें डिस्पर्सिव पावर और इन सब चीजों में तकलीफ हो रही है? हेलो। नहीं 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 सर। सर जो ओके ओके, अच्छा इसमें सारी नो चीजें हैं। इमरजेंस। नो इमरजेंस। सर मैंने मार्क किया उसको, लास्ट पिक्चर। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ना? हाँ हेलो। हाँ सर यस यस। Sir, हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? I'm saying we are taking air as the rarer medium here, ना? हाँ बेटा, एयर इज द रेयर मीडियम नहीं तो आउटसाइड। नहीं तो ऐसे होता ना, म्यू आर बाय म्यू डी हाँ, इज लेस देन साइन ए बाय 2। यस यस यस, करेक्ट। बेटा हम लोग ओके। क्या कर रहे हैं, प्रिज्म को हमेशा हम लोग जनरली एयर में ही लेकर कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने बाहर के मीडियम को डायरेक्टली वन रख लिया, ठीक है ना? अच्छा ओके ओके। हाँ, नहीं इसीलिए। तो मैं पूछ रहा था, वाटर दे दिया तो क्या हाँ हाँ, करना है? आपने और भी कहीं जैसे दूसरी जगह पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना? लाइक बाहर दूसरा मीडियम लेकर और ऐसे भी किया होगा, लेकिन बेटा क्या है कि कोई पूछता नहीं है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये कि आप कितना याद रखोगे, है ना? कितना याद यस रखोगे आप? इसीलिए। सर। इसीलिए और मैंने इजीएस्ट फॉर्म में, हाँ। सर हाँ वही वाला पिक्चर में वो जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन लिखा है, हम्म। वो वाला मैं ऐसे याद कर लूँ ना कि व्हेन आई इज 90 एक्सपेरिमेंटली निकाला था। हाँ, आइदर आइदर आई इज 90 और ई इज 90, दोनों में से हाँ कोई भी एक 90 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम डेविएशन है। तो वो है ना, एक्सपेरिमेंटली निकाला था। ओके, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, आई एम सेइंग दिस वाज हाँ हाँ, फाउंड वो एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली, ना। यस बेटा, ठीक है। ओके सर। देखो तुम खुद ही सोचो कि यदि लेट से एक लाइट रे ऐसे जा रही है और ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये आई हो गया और ये ई हो गया, और फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई
माइनस ए, है ना? तो बेटा ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 डिग्री 90। ना? यस यस। इसका मतलब मैक्सिमम, इसका रिफ्रैक्शन यदि हो रहा है तो मैक्सिमम डेविएशन 90 डिग्री। जब दोनों में से कोई एक 90 डिग्री कर दोगे तो भी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, और दोनों सर एक साथ नहीं, 90 डिग्री हो नहीं सकते। सर मुझे नहीं कंफ्यूजन हो रहा था कि जरूरी तो ना ई के मैक्स, लाइक ई के मैक्स वैल्यू पे आई की भी मैक्स वैल्यू है। बेटा ई लाइक की मैक्स वैल्यू पर आई की मैक्स वैल्यू आए लाइक आई की तो मैक्स वैल्यू पे ई की मैक्स वैल्यू है, उल्टा बोल दो। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से एक को 90 डिग्री रखना है, बस इतना याद रखो, ठीक हाँ है ना? वही मैं पूछ रहा बस था बस कि बस। एक्सपेरिमेंट से हाँ निकाला ना। हाँ हाँ, यस, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अच्छा, नहीं तो फिर हमको इनपुट करना पड़ेगा एक एक करके। हाँ यस, ये ओके हमने सर। लॉजिकली किया है पूरा, ठीक है। चलिए, तो हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई आपकी? यस सर। यस, गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज। सर खाली विंडो टू चाहिए मेन से बाकी है। अब विंडो टू जेई मेन ही बाकी है, ओके, और कुछ बाकी रहा है? नहीं सर, बुकलेट में कुछ नहीं बचा। बुकलेट में और कुछ नहीं, ठीक है। तो विंडो टू जेई मेन आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। हेलो, विंडो टू जेई मेन आपको सॉल्व करना है घर पे। फर्स्ट थिंग, विंडो टू जेई मेन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये तो आपका है फर्स्ट होमवर्क बेटा। और आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, कुछ पता है? नहीं सर, नो सर। दूसरे टाइम सर रहती हुआ है। आपका नहीं पता सर, आप कौन सा अच्छा, लोगे? ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और कुछ डाउट्स पूछने हैं? यस यस सर। सर, मेरे को वो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेस मेथड एक बार समझा दोगे शॉर्ट में? आपस थोड़ा ठीक कंफ्यूज है, कर दिया। ओके। तो बेटा देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं। आप बस इसको शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से एक कैंडल है, और इधर एक स्क्रीन है। आप चाहते हो कि आपको लेंस को आप है ना ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे दूर हटाते जाओ और स्क्रीन तक लेके आ रहे हो। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको क्लियर इमेज चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर रियल इमेज आपको स्क्रीन पर मिलना चाहिए। तो बेटा इस स्क्रीन पर आपको इमेज कब मिलेगा, रियल इमेज कब मिलेगा, वो आपको बताना है। तो ये स्क्रीन हो गई, और ये इसकी फोकल लेंथ को एफ बोल दिया। तो हम बोल देते हैं कि माना कि ये वाली डिस्टेंस है ए फॉर एप्पल, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी माइनस ए। यस सर। यस, यस ओके। सर। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यदि मैं यूज करूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, तो चलो 1/v, v इज रियल, तो बेटा यहाँ पर मतलब राइट साइड आ रहा है लेंस के, तो उसको पॉजिटिव लिया। माइनस 1/u, तो यहाँ पर आपको माइनस ए लेना पड़ेगा, ओके। और 1/f को ऐसे ही रख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूँ तो 1/d माइनस ए इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आया d माइनस ए प्लस ए, ये आया ना? अरे a प्लस डी माइनस ए आया बेसिकली, है ना? तो यहाँ यस से a से a तो कैंसिल हो गया, ये बचा इज इक्वल्स टू 1/f। तो बेटा यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? d माइनस ए इंटू ए, ठीक है। d माइनस ए इंटू ए अपॉन डी, ठीक है। या वैसे यदि आपको a दे रखा है और d दे रखा है तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। फर्स्ट थिंग तो ये पता चली। चलिए, आपको a वेरिएबल है, आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो एफ डी इज इक्वल्स टू डी ए माइनस ए स्क्वायर। रीअरेंज करो तो एक अच्छा सा इक्वेशन बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस डी ए प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर। यस, तो हम लोग लिख लेंगे बेटा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रियल रूट्स, और रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? रियल रूट्स इंप्लाइज रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे में क्या होगा, दो पोजीशंस ऐसी मिलेगी a1 एंड a2 जिसके लिए रियल इमेज मिलेंगे, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं, यस और नो?
यस सर। यस, तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे A1 एंड A2। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेंगे। रियल रूट्स मिलेंगे मतलब लेंस की ऐसी दो पोजीशंस मिलेंगी जिनके लिए आपको स्क्रीन पर क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल, यही बताना चाह रहा था। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है ना। तो इसमें इसको रख के देखो, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4FD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4F। तो फॉर रियल इमेज ये कंडीशन फॉलो होना बहुत जरूरी है। फॉर रियल इमेज बनने के लिए जो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। यदि इससे छोटा हुआ तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा इमेज, मतलब रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? यस सर। बात समझ आई? यस सर। तो सर कॉनकेव मतलब खाली कॉनकेव में क्यों नहीं होता? बेटा कॉनकेव की बात अलग है। कॉनकेव में वर्चुअल इमेज होते हैं, यहाँ रियल इमेजेस की बात हो रही है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए ही किया है, ये कॉनकेव के लिए किया ही नहीं है। ठीक है। यस सर हम्म, सर वो आप रे डायग्राम्स का वो भेज दोगे, मॉड्यूल में है नहीं। मैंने भेजा था ना शायद। नो सर। नहीं सर। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है ना। हाँ ओके सर। तो सर सर इमेज दोनों सेम जगह बनेगा कि डिफरेंट जगह बनेगा स्क्रीन पे? बेटा दोनों का सेम जगह ही बनेगा ना यार, स्क्रीन पर बनेगा, स्क्रीन की पोजीशन तो फिक्स है ना। नहीं स्क्रीन पे मतलब ऊपर नीचे बनेगा ऐसा एक ही? हाँ, वो मतलब उनका मैग्निफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। ठीक है। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ बेटा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? वो होता है किसके बराबर, सही है। या किसके बराबर, माइनस बी बाय, तो यहाँ पर डी होगा। है ना, यहाँ पर डी आ जाएगा। और अब बोलेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स कितना है, वो A1 A2 की वैल्यू, एफ डी। तो उसकी वैल्यू FT के बराबर हो जाएगी। ओके, लेट्स से आपको क्या करना है, देखो मैं बोल देता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन ये वाली मिलती है, सेकंड पोजीशन ये वाली मिलती है। लेट्स से तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लिया कि x है। क्या मान लिया, x है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितनी है यदि दोनों पोजीशंस के बीच का आपको डिफरेंस गिवन है ना। तो आप बोलोगे कि A1 माइनस A2 को मैं कैसे बना सकता हूँ, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस minus 4FD. Can I say hello? यस। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर इसको लिख लोगे, सॉरी A1 प्लस A2 माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस 4A1A2, है ना, ये इसके बराबर होता है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख लो, ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4FD के। और ये चीज क्या है, ये x है ना, कोई यस सर। दिक्कत? ओके, यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, तो f की वैल्यू मिलेगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4f, 4d सॉरी। ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू A1 माइनस A2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस फॉर रियल इमेज। ठीक है, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो उनको खाली वो डिस्टेंस ढूंढना है ना दो लेंस का। हाँ, ये दोनों लेंस की पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, यस। तो d इज ग्रेटर देन 4f, ये चीज याद रखनी है। एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीज याद है तो आपका काम हो जाएगा बस। और हाँ, एक और चीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडर I1 I2। यस, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं h नॉट बोल देता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ hi1 hi2। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, o इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 i2।
एक ही बात है ना, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस ओवर, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें भी मतलब हमको यूज करना है साइन वन वो सब। बेटा इसमें कोई साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ कर रखा है, आप तो आपको मैग्नीट्यूड ही रखना है बस, ठीक है। यस सर। सर हम्म। सर वो मैंने आपको एक सम भेजा है, आपको बता दोगे प्लीज? हाँ, यहाँ पर मेरे को एक सम दिखाई दे रहा है जिसमें एक बर्ड है और एक फिश हाँ है, ये हाँ वाला ना। सर, सर यस यस सर, सारा सॉल्व नहीं बेटा करना। इसमें एक चीज जरूरी है कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो और उनकी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो ठीक है ना। सर सर हाँ। सर जो लास्ट के जो थर्ड एंड फोर्थ सम है, हम्म। उसमें उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व बाय फिश। तो हम जब किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, लाइक अगर एक मैन था और एक बस है, दोनों एयर में ही है, तो हम करते हैं हम्म। ना डब्ल्यू बी माइनस वी ऑफ मैन, हाँ हाँ हाँ। वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस। हाँ हाँ, तो अब क्यों? वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, है ना, तो आप यस यहाँ पर यस क्या लिख लोगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, ऐसा लिख लोगे, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, फिश की वेलोसिटी ऑब्जर्व कौन फिश कर रहा है ना, तो फिश के लिए उसकी खुद की वेलोसिटी को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बर्ड की वेलोसिटी जो है वो बर्ड का है एयर में ना, दूसरे मीडियम में, तो इसलिए आपको इसको वी डैश लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, वी बी डैश। क्लियर। सर तो मतलब कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन या फिश विल ऑब्जर्व apparent velocity of bird, यस, अपरेंट वेलोसिटी। और ओके। फिर उसको फिश के रिस्पेक्ट में माइनस कर देंगे, जैसे हाँ रिलेटिव हाँ। निकालते हैं। यस, बट दोनों की क्या, एक की डायरेक्शन नीचे और एक की ऊपर है ना, तो इसलिए हम लोगों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ऐड होनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके किया था मैंने। ओके। तो फिश अगर बर्ड ऑब्जर्व कर रहा होता तो फिश की apparent velocity दिखती उसको। देखो जैसे मैं यहाँ पर इसी एग्जांपल को लेके बता देता हूँ, लेट से यहाँ पर बर्ड था और बर्ड की वेलोसिटी नीचे की तरफ 12 थी और यहाँ पर फिश थी, तो फिश की ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो थी वो 12 थी, ठीक है। यस सर। तो आप एक काम कर सकते हो, इस कंडीशन में ऊपर की डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लो, ऊपर की तरफ आप नेगेटिव ले सकते हो और नीचे की डायरेक्शन फिर पॉजिटिव हो जाएगी, चलेगा। यस सर। यस यस या आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर का यस। मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो वैसे भी आंसर पूरा नेगेटिव में भी आ जाए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे लास्ट में, है ना। चलिए, तो वी बी डैश क्या बोलोगे, बर्ड की वेलोसिटी वैसे तो 12 है ना, लेकिन क्या होगा वो बाहर है, तो आप यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 1/4/3, ठीक है ना। यस apparent velocity। हाँ, और माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, तो दैट इज ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है ना, तो -12। गॉट इट। यस सर गॉट। यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 16। माइनस प्लस 12 28। यस सर ओके। ओके। यस यस सर, और वो उसके ऊपर भी एक फोटो है। हाँ सर, यहाँ पे आपने वो पहले एच आई बाई एच ओ लिखा हम्म। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए, फिर आपने उसको v बाई यू टू कैसे लिख दिया? v बाय म्यू टू एंड u म्यू बाय टू म्यू वन, सॉरी। बेटा वो पूरा उसका डेरिवेशन रहता है, उसको हमने नहीं किया और जरूरत भी नहीं है करने की, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके। ओके ओके वो पूरा ज्योमेट्री से हम पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए स्नेल्स लॉ भी यूज होते हैं बीच में, इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। ओके सर। सर वो नीचे वाला हाइलाइटेड में भी कोई डेरिवेशन है हाँ बेटा, जो वैसे ही है ये, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वाला? हाँ हाँ हाँ, यस। तो तो वो सब आपको इसके लिए जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके सर। हम्म। डेरिवेशन कोई पूछता नहीं ना? बेटा हाँ, कोई नहीं पूछता है और टाइम वेस्ट होता है, हर क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन करके आप करने लगे ना, तो एग्जाम में यस बैंड बच जाएगी, आधे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। यस सर इसलिए ओके। रिमेंबर द फॉर्मूला। सर एक और भेजा हूँ। ओके, और किसी को कोई डाउट्स है। बेटा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर पर इसको रखा, हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत है बेटा। सर यहाँ पे उसका रे डायग्राम आप दिखा दोगे प्लीज? वो रे लाइट कैसे डायग्राम। ट्रैवल कर रहा था मुझे सर, मैंने दूसरा एक फोटो भेजा है उसके नेक्स्ट वाला, वैसा ही होगा। मैंने ट्राई किया था थोड़ा अपने आप ड्रॉ करना।
हाँ ठीक है, कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, कर सकते हो, या इस पे सर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है नहीं, ना? वही क्वेश्चन का रे डायग्राम नेक्स्ट फोटो में। हाँ हाँ, वही नेक्स्ट नेक्स्ट फोटो में उसका रे डायग्राम देखा है मैंने, ऐसे हाँ कर हाँ, सकते हो, देखो। वो राइट है। बाकी इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे करो। ये कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 30 डिस्टेंस पर रखा है ना, फोकल लेंथ कितनी है, 20 है इसकी। तो ये ऐसे जाएगा, यस यस। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तो 20 है, और ये वाली आपको 30 दी है। तो अब ये इस तरह से जाएगा, और सॉरी हाँ जी, तो कहीं पर इमेज बन रहा होगा, है ना? यस और उसके वर्चुअल बाद हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है, और मिरर को कितनी वी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 60 आई थी, है ना? तो जो हाँ इमेज बनना कैसे? चाहिए एक्चुअल में यहाँ बनना चाहिए, पूरा यहाँ से हाँ 60 डिस्टेंस पर। बट यहाँ मिरर है। बट मिरर को 40 डिस्टेंस पर ही रख दिया, तो मिरर को यहीं पर डाल दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ये लाइट रेज जो है मिरर से टकरा के और वापस चली जाएंगी, है ना? तो ये मिरर से टकरा के वापस चली जाएंगी, तो बिल्कुल सही है डायग्राम तुम्हारा, ठीक है ना? ओके सर। सर तो और इसी हाँ, केस में अगर मेरा इमेज फर्स्ट वाली लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इट वाज बिटवीन 20 एंड 40 देन बेटा देखो, लाइक एक रियल बात इमेज बताता वाज हूँ, फॉर्म बिफोर सुनो मिरर। सुनो सुनो सुनो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, तुम्हें रे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड रे डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? ओके दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ पर सब क्लियरली दिया है, ये 40 होना चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन मिरर को यहीं रख दिया, तो ये 20 एक्स्ट्रा बच गया ना। नहीं तो इसका नहीं मतलब सर आप ये इसको समझा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे, ठीक है? सर ये केस समझा, हम्म, मैं बोल रहा हूँ अगर अगर सपोज कोई दूसरा क्वेश्चन में हाँ, लेंस से रिफ्रैक्ट होके मिरर से पहले बनता रियल इमेज लाइक असली में हाँ, नॉट तो एज अ कोई वर्चुअल। दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप उसको एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करके कर लोगे, यू की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे, ठीक है? आ गई जाता बात है। समझ? हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर सर आई एम सेइंग सर वो डायग्राम आप बना दो ना प्लीज। हाँ यहाँ पे स्क्रीन अगर हम लगाते हैं, हाँ वहाँ पे हम स्क्रीन हाँ, लगा फिर ये दिया ऐसा हमने। हो जाएगा, ठीक है ना? फिर ये हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो फिर इससे अब जैसे भी आप करना चाहो, ठीक तो है? ऐसे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी ना लाइट रेज, कंटिन्यू होगी ना पाथ में। हाँ, तो इस तरह से बनेगा फिर फाइनली, ठीक है? नहीं नहीं सर आई एम सेइंग आफ्टर वेयर द लाइट रेज मीट वहाँ पे इमेज बनेगा। वहां पर इमेज बनेगा, हाँ। हाँ हाँ वहाँ पे और रियल वो इमेज इमेज जो बनेगा। है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ वहाँ पे मैंने स्क्रीन लगा दिया ना, तो मुझे हाँ इमेज हाँ, दिखेगा। और सर यस। वही जो सर वो डायग्राम दिखा सकते हो आपने जो। हाँ सर आफ्टर इमेज में जो बन जाता है लाइट रेज कंटिन्यू होके मिरर को स्ट्राइक करती है ना, ऐसे यस स्ट्रेट बेटा, नहीं जाती। यस। हाँ हाँ, लाइट रेज कंटिन्यू होके मिरर पर जाती है, ठीक है? हाँ हाँ यही से ऐसे हाँ, बोला और आपने। फिर वो रिफ्लेक्ट होती है फिर, हाँ अच्छा बिल्कुल सही। तो सर आप डायग्राम्स में स्ट्रेट ड्रॉ करते हो ना, वो सिर्फ हाँ दिखाने के वो, लिए। यस बेटा, वो अब नोटेशन के लिए होता है, ठीक है ना? हम अब क्या करते हैं, हम इसको ही हमें सॉल्व करने के लिए आसान हो, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना? अच्छा अब नहीं तो यहाँ से रियल एक में। लाइट रे जाती है कैसे, और अच्छा फिर रियल ऐसे में तो इमेज। स्ट्रेट ही जा रहा है, रियल हाँ, में तो रियल स्ट्रेट। में स्ट्रेट जाके वैसे बनती है, ठीक है? बट वो डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है? ओके ओके। ओ, ठीक है, डन। बेटा सर किसी का कोई न्यूमेरिकल डाउट रहा है? सर हम्म, सर वो मैं एक और भेज रहा हूँ फोटो। हाँ, ये स्पीयर वाला, हाँ। हाँ सर इसमें रे डायग्राम नीडेड है नॉट लाइक नीडेड, नॉट नीडेड ओके। नॉट मतलब नीडेड। सर मतलब कोई क्वेश्चन है बस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर देना है। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है? ओके तुम सर। फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है? ओके हाँ, ओके। जहां पर क्या होता है, रिट्रेस इट्स पाथ वाला बोल दे, तो उस कंडीशन में ही आपको, मतलब जब भी आपको बोला जाए कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट इट्स एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना? इमेज फॉर्म्स एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ,
तब आपको रे डायग्राम बना के देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्या है, एक सॉल्यूशन से आप बच सकते हो। ओके। ओके सर। हम्म सर हम्म ये एक न्यूमेरिकल ये भेजा है हाँ सर। यहाँ पे जो आपने मेथड किया वो मुझे समझा, बट व्हाई कांट वी यूज दैट इक्विवेलेंट फोकस एंड देन डायरेक्टली हम वी निकालें? कौन सा वाला क्वेश्चन? ऊपर वाला, फर्स्ट वन। ओके। हाँ बेटा, इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको लेकर नहीं करना है, ठीक है? क्यों नहीं करना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेके? बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेकर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको जो भी इक्विवेलेंट लेंथ आएगा तो उसकी फिर इक्विवेलेंट पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी, और वहां से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, एंड इट्स लाइक वेरी लेंथी। और बेटा उससे करेक्ट आंसर आता भी नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है? सर तो नहीं नहीं समझा सर। बेटा उसको समझने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि यदि दो लेंसेज एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हो तो आप उनका इक्विवेलेंट लेते हो, तो इक्विवेलेंट लेंस को कहां पर रखोगे, पहली चीज, ठीक है? अच्छा ओके। तो तो सबसे हमको बड़ी प्रॉब्लम तो आपके पास यही क्रिएट हो जाएगी, समझे? सर मतलब वी डोंट नो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दैट इक्विवेलेंट लेंस। यस यस, इसीलिए अच्छा अच्छा प्रॉब्लम होती है, ठीक है? ओके ओके। आप फर्स्ट तो लेंस से डिस्टेंस लेके कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो वो गलत है फिर। ओके। हाँ ओके। सर यहाँ लाइट पार्ट कैसे होगा? पहले उन्होंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट पहले पहले। फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन कराओ तो इमेज की हाँ पोजीशन आ जाएगी, ठीक है? उसकी यस यस दूसरे लेंस से डिस्टेंस देख लो, तो यस। उसको फिर से लेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, तो फाइनल इमेज मिल जाएगा, ओवर। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बोल रहे हैं? हाँ, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तब बनेगा जब सेकेंड लेंस के फोकस पर फर्स्ट लेंस का इमेज बन रहा होगा, हाँ ठीक है? ओके। यानी सर कि और दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि f1 प्लस f2 के बराबर होती है तो ऐसा हो सकता है। अच्छा ओके, मतलब एक से निकला रिफ्रैक्ट होके और मतलब दूसरे में कहने का इन्फिनिटी मतलब पे बन गया। रुको, मेरे कहने का मतलब यह है कि सेकंड वाला लेंस है ना, यदि उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट पर उसका इमेज बनेगा, राइट? यस रियल तो ऑब्जेक्ट ना, स्क्रीन मेरा हाँ, वही था। यस 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 यस। फिर वही लाइट रेस जैसे अभी डिस्कस किया था, हाँ कंटिन्यू हो गई। यस। ओके सर। सर और हम 1/0 को मैथ्स में अनडिफाइंड लेते हैं ना? हाँ, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट खुद ही अनडिफाइंड है, ठीक है? नहीं नहीं, फिजिक्स में भी हाँ, यही लिखा है। अनडिफाइंड लेते हैं, अनडिफाइंड लेते हैं, ठीक है? तो बट आपने यहाँ पे इन्फिनिटी लिया ना? अरे मेरे भाई, इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है? हेलो, अच्छा इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, ये समझ लो। कभी इनफाइनाइट को किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, नो तो सर। इसका मतलब वो ही है। तो हम लोग इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, बट एक्चुअली इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, सिंपल। तो आपको अच्छा हमेशा हाँ, ओके। ठीक है, यस। यस। तो लाइक हम tan 90 लिखते हैं, हम उसको इन्फिनिटी थोड़ा ना बोलते हैं, हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं ना? बेटा उसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं और अनडिफाइंड भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अच्छा दोनों ठीक है। ओके एक ही चीज है बेटा, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड ओनली, ठीक है? ओके ओके। सर और क्योंकि वो तुम कभी इनफाइनाइट हेलो हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आप बोल रहे थे ना? हाँ, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड ओनली, ठीक है? तो ये लेंस में जब भी 1/0 आ जाए इसका मतलब तुम्हें इन्फिनिटी लिखना है, ओके? थ्योरेटिकली उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, बट मैथमेटिकली यदि आ जाता है ये तुम्हारे किसी क्वेश्चन में तो उसको आप इनफाइनाइट लिखोगे, ठीक है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब ही अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना? क्योंकि इन्फिनिटी की अच्छा कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? ओके सर। तो फिजिक्स में हम उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं, मैथ्स ले में सकते हो, अनडिफाइंड देखते बिल्कुल। हाँ हैं। ओके सर। सर और ये वाला जो उसके नीचे एक इमेजेस वाला है ना, हाँ अ, उसका ये मैंने जो आप बोल रहे थे उसका मैंने थोड़ा लिखा एक्सप्लेनेशन, ये राइट है क्या? बेटा, इसका सिंपल सी बात है, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
देखो दोनों के लिए R1 R2 वो तो सारे सबके लिए सेम रहेंगे सारे पार्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब म्यू की बात कर रहे हैं तो म्यू की बात यदि हम करें तो यदि म्यू सेम है तो फोकस सेम जगह होगा, म्यू अलग तो फोकस अलग जगह होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू सेम तो इमेज सेम पोजीशन पर, म्यू अलग तो इमेज अलग पोजीशन पर। तो म्यू वन और लास्ट वाला भी म्यू वन है, इन दोनों का इमेज एक ही जगह बनेगा। म्यू टू अलग है तो इसका अलग जगह, म्यू थ्री के लिए अलग, म्यू फोर के लिए अलग। तो टोटल देखो 5 पार्ट्स है इस लेंस के, लेकिन दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों तरफ से सेम है। तो इसका मतलब दोनों की इमेज एक जगह बनेगी और बाकी सर तीनों की सर अलग जगह। सर बट अगर सपोज जो म्यू वन वाला लेंस है ऊपर वाला, हम्म उससे रिफ्रैक्ट होके लाइट का मतलब स्ट्रेट जा रही है रे, एंड देन म्यू टू से जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई उससे एक इमेज बनेगा, और वही वाली लाइट आगे जाके म्यू वन वाले लाइट रे से एक और बार उससे फर्क नहीं मीट पड़ता हुई। बेटा, आपको एक पर्टिकुलर के लिए ही लेना है। मतलब आपको वो दूसरे वाले से मैच, मतलब यदि कर भी रहा है, मीट भी कर रहा है तो उसके लिए आपको इमेज कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सर लेकिन क्योंकि वो बनेगा ना। बेटा वो ब्लर होगा, ठीक है, वो मतलब उतना इंटेंसिटी से नहीं होगा, ठीक है ना। आपको परफेक्ट इमेज नहीं मिलेगा, कहने का मतलब उसको आप एक इमेज कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। सर मीन क्या सर परफेक्ट इमेज का मीनिंग क्या बेटा, आप होता है? बस इतना याद रखो कि लाइट रेस मिलना जरूरी है, मतलब वो तो हम लोग सिर्फ अपने समझने के लिए लेते हैं। आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लो ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट को लो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे तो मीट करेगा ही नहीं वो, फिर लाइट रेस मीट नहीं करेगी, सर ठीक है। मिलेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया और बीच वाला लेंस से भी, सेकंड लेंस से, हाँ यहाँ पे। हाँ सर, ये लाइट रे कंटिन्यू होगा ना उसके बाद, ये कंटिन्यू होगा नीचे। अरे बेटा नहीं, आपको बस, अरे यार मैं कैसे समझाऊं, सर जितनी लाइक, भी लाइट रेज है सारी की सारी मीट कर रही है। बेटा आप बस इतना ही समझो कि यदि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एक इमेज बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। आगे मीट कर सकती है लेकिन उसको हम इमेज कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सर ऐसे तो वही। तुम फिर ऐसे इनफाइनाइट तक जाते जाओगे तो तुम हजारों इमेज बना लोगे फिर, राइट। हाँ हेलो, सर, यस यस। बेटा उसकी, मेरा कहने का मतलब देखो, एक इमेज है जिसमें तुम्हारी नाक कान आँख सब दिखाई दे रहा है, तो उसको तुम इमेज बोल लोगे। और एक तुम्हारी सिर्फ परछाई बन रही है तो उसको तुम इमेज थोड़ी बोलोगे, बोलोगे क्या। नो सर, हेलो, नो नो। नो ना। तो वैसे ही बेटा वहां पर क्या है कि देखो दोनों की अलग अलग कुछ इंटेंसिटी कुछ आ रही होगी, तो ऐसे में बहुत ऐसे ब्लर सा, मतलब अच्छा सा इमेज नहीं बन पाएगा, है ना। तो उसको आप इमेज कंसीडर नहीं करोगे। परफेक्ट इमेज बना उसी को आप, मतलब जिसकी अच्छे सा ब्राइट इमेज बना उसको आप बोलोगे कि हाँ ये इमेज है, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब जो इमेजेस फोकस पे बनेगी पहली बार फर्स्ट टाइम, हम्म। दोज विल बी हाई इंटेंसिटी इमेजेस, बाकी सब लो इंटेंसिटी होगा। बोल सकते हैं ऐसा, बट आप इसका कंसीडर करो ना यार। देखो इसकी इमेज बनी तो यहाँ से लाइट रेज जाएंगी और ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर इमेज बनाएंगी, तो ये देखो सेम ही लेंथ से आ रही है और यहाँ मिल गई तो ये एकदम परफेक्ट इमेज बनाएगी, ठीक है। समझ आया। अब ये दूसरा वाला यहाँ से जा रही है और लेट से आगे, तो बेटा ये यहाँ पर मिल रही है तो ये परफेक्ट इमेज नहीं बना पाएगी, ठीक है ना, यदि ये सेकंड पार्ट से जा रही है तो। ओके, लेकिन सर ये यहाँ पर जो मिल रही है तो यहाँ पर अच्छा इमेज बनेगा। सर क्यों परफेक्ट नहीं बनेगा, वही उसमें मैंने प्रॉब्लम है। क्या बोला बेटा, उसकी इंटेंसिटी परफेक्ट नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब एक जगह फुल इंटेंसिटी का एक जगह ब्लर इमेज बन रहा है, ब्लर इमेज को आप इमेज कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा सर, वही ना, एक जहाँ पे फोकस पे बन रहा है हाई इंटेंसिटी और बाकी सब लो इंटेंसिटी, थोड़ा बहुत, मतलब लेस ब्राइट। यस, हाँ हाँ यस, तो लेस ब्राइट वालों को मतलब, कंसीडर नहीं करेंगे, हाँ। यस यस, ओके। सर आप डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन और डिस्पर्शन को समझोगे प्लीज, शॉर्ट बेटा में। उनका फॉर्मूला याद रख लो ना, आपको इतना सोचने की सर कहाँ इसको जरूरत पड़ रेड रही है। मतलब क्या होगा, डेविएशन रेड। का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट रेज जिस पाथ से आ रही है ना, जिस पाथ से आ रही है, अब इनका क्या हो गया, डिस्पर्शन हो गया, ऐसे कलर में स्प्लिट हो गया। बेटा जिस पाथ से लाइट रे आ रही है, जितने एंगल पर ये लाइट रे आ रही है ना,
सीधा सीधा देखो, ये वैसे तो पूरा इतने कलर्स में स्प्लिट हो गई, लेकिन ये येलो कलर वाला जो है ना, उसका डेविएशन 0 रहना चाहिए, मतलब वो इंसिडेंट लाइट रे के अलोंग ही रहना चाहिए। समझ में आया? यस या बीच में भले ही उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इस तरह से, लेकिन ये येलो कलर वाले का डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये म्यू वाई -1 इंटू ए, और ये आना चाहिए 0। तो ये क्या हो जाएगा? डेविएशन, मीन डेविएशन इसका 0 करना है। ये होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है? तो सर पैरेलल चलता है, मतलब अगर वो येलो लाइट इंसिडेंट रे के पैरेलल हुआ या फिर वो लाइन में वो चलेगा ना? हाँ चलेगा। ऐसा ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, वो पैरेलल नहीं चलता है, यहाँ पर 2 प्रिज्म रखने पड़ते हैं तब ऐसा हो पाता है, ठीक है ना? यस हेलो। तो पैरेलल हो जाएगा, दो दो हुआ तो हाँ पैरेलल हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना? तो ये मैंने जो लिखा है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का ऐड करने के बाद, यानी कि म्यू वाई -1 इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है? यस तो एक सर ने तो क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, दूसरे ने उसको वापस समेट लिया, तो बेसिकली येलो का जो डेविएशन है वो नलीफाई हो जाएगा। तो हमको खाली येलो से मतलब है ना, बाकी कोई भी हमें लाइट? येलो से मतलब है, हाँ। डेविएशन की बात करें तो येलो से मतलब है, डिस्पर्शन की बात करें तो रेड और वायलेट से मतलब है, ठीक है? यस तो मतलब डिस्पर्शन ऑफ विदाउट डेविएशन में येलो लाइट हिलना नहीं चाहिए, और विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं मतलब येलो लाइट उसी लाइन के अलोंग जानी चाहिए जिसमें इंसिडेंट लाइट रे थी, ठीक है? यस सर एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में जा कहीं पे सकते हैं ना? हाँ सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने बताया था ना कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हाँ तो सर उसमें जब मैं मतलब लेंस फॉर्मूला वो f1/f वाला लगा होगा। तो बेटा उसमें आप 1/f इज इक्वल्स टू म्यू हाँ रिलेटिव हाँ मतलब म्यू अपॉन म्यू -1। तो यस ऐसे यस में वो एक ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, यानी कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा अनडेविएटेड निकल जाएगा, ठीक है ना? यस सर। तो उसमें मैंने लगाया तो मुझे 1/f इक्वल 0 आया। हम्म। तो फिर मैं एफ इज f इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एफ इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ना? हाँ तो f 1/f 0 आया तो f इज इक्वल टू 1/0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी वैसे ही। हाँ, ओके और तो जब फिर ये मतलब इन्फिनिटी है इसका मतलब ये ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट कर रही है, और बाहर भी म्यू उतना ही है अंदर भी म्यू उतना है, इसका मतलब ये है या चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइट रे चली जाएंगी जैसे आ रही है, अच्छा, ठीक नो है? रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग ओनली। कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है? ओके सर। सर और हम अगर फोकस बोलते फोकस इज अनडिफाइंड और फोकस इज एट इंफिनिटी, मींस कोई फोकस नहीं है। हाँ, कोई फोकस नहीं ओके ठीक है? अच्छा, नो फोकस ओके। लाइट विल मूव अनडेविएटेड, देयर इज नो फोकस। अच्छा मतलब वही ना, मतलब फोकस डिफाइंड ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। बेटा रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर आगे कहाँ फोकस की बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, अगर पता है मतलब वो तो ठीक है, मतलब हम लेकिन फॉर्मूला से देख के बोले तो। हाँ हाँ, कोई फोकस नहीं है उसका, अनडिफाइंड फोकस वह होगा ही नहीं उसके लिए। ओके सर। सर और वो जो उससे पहले जो कटिंग ऑफ लेंस वाला पिक्चर है, हम्म। उसमें वो सब वो वाला जो भी है, मतलब आपने कैसे निकाला वो बता दोगे? एक का बेटा बता दो देखो ना। उसका प्रॉपर यदि मैं करना चाहूँ तो मैं प्रॉपर करके बता देता हूँ। देखो ये एक लेंस है, इस तरफ R1 है, इस तरफ R2 है। लेट से यस मैंने बीच में से इसको ऐसे कट कर दिया, है ना? यस और इस पूरे का फोकल लेंथ लेट से कुछ f था, कितना था? f था, ऐसा मान लिया मैंने। तो अब ये दो टुकड़े हो गए, तो ये प्लानो कॉन्वेक्स दो लेंस हो गए इस तरह से, ये यस R1 और इधर ये फ्लैट सरफेस है, और इधर फ्लैट सरफेस और इस तरफ R2 हो गया, ठीक है? मान लिया इसका फोकल लेंथ f1, इसका f2 है। तो सबसे पहले इसका फोकल लेंथ कैसे आया? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था लेट से, तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है? हाँ, अब 1/f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
दैट इज म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। और थर्ड वाले हाँ का कितना हो जाएगा, तो 1 बाय F2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस ये 1 बाय F1 की वैल्यू जो आ जाएगी म्यू माइनस 1 अपॉन R1 आ जाएगी, और ये 1 बाय F2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज म्यू माइनस 1 अपॉन R2 आ जाएगी, सर वो ठीक है। R1 है तो लेफ्ट बेटा में। इन दोनों को यदि आप देखते हो तो ये उसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, गॉट इट। दो लेंस को आपस में टच कर दिया तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर कर रहे हैं ना। नहीं 2F कैसे आएगा 2F F1 इक्वल्स 2F। बेटा 2f कब आएगा, जब f1 और f2 की वैल्यू, r1 और r2 की वैल्यू इक्वल है, इफ r1 इज इक्वल टू r2, ठीक है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो, इफ r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय r, ये इसकी वैल्यू हो रही है, ठीक है, 1 बाय f हाँ की सर वैल्यू जब r1 ओके r2 की इक्वल है। तो इस कंडीशन में 1 बाय f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू माइनस 1 अपॉन r, है ना। यस f1 और f2 को कंपेयर करो तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ f2, 2 टाइम्स ऑफ f, है ना। तो f1 की वैल्यू यस कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ f, गॉट इट। यस सर बहुत। पर ये तब होगा जब क्या हो, r1 इज इक्वल टू r, यानी कि बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा, या इक्वी तो कॉन्वेक्स लेंस। सर वो नीचे वाले केसेस में भी वैसे ही है ना R1 हाँ इक्वल R2। हाँ, बट नीचे वाला मतलब नीचे वाले फेजेस मतलब, नीचे केसेस जो मैं लिखा हूँ हाँ हाँ हाँ, उनमें r1 इज इक्वल टू r2 मतलब है, तभी ऐसा हो ऑल सकता है। फोर केसेस ऑल फोर केसेस। हेलो एक मिनट देखने दो, नॉट ऑल 4 केसेस, ऊपर वाले 2 केसेस ओनली, मतलब ऊपर वाले मतलब जो दोनों लेंसेज वाले हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो, दोनों मतलब लेंसेस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। फिर जो अच्छा बाद में जो लिखा हुआ है ये, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका भी एफ रहता है और नीचे वाले का भी एफ रहता है, ठीक है। हाँ हाँ बट उसमें सेम भी रखे तब भी हाँ कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर डिफरेंट होगा तब भी सेम ही मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई कटने फर्क पे। नहीं पड़ेगा। ओके ओके, सर हाँ वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हाँ सर उस पे आपने बोला था ना फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज लेस देन आईपीस। हाँ, हाँ तो दिस इज लाइक बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ना। या बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ऐसा करने पर ही आपको माइक्रोस्कोप बना पाओगे, वरना नहीं। अच्छा ठीक है ओके ना, मतलब वो तभी वो माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर पाएगा, वरना नहीं। ओके सर। सर और हमारा एक केस था ना इफ वी कीप मतलब इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकस हम्म, तो फिर इमेज तो कैसे फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगा ना। हाँ इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, है ना। तो वो जस्ट एक केस है बेटा, इसका मतलब ये नहीं वो दिखेगा तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये एक जस्ट केस है कि मैक्सिमम इतना पॉसिबल है ना। एक हम बोल सकते हैं एक हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। मतलब आप एग्जैक्टली फोकस पर नहीं, थोड़ा फोकस से पहले रखोगे, ठीक है। ओके, नहीं नहीं मतलब अच्छा हाइपोथेटिकल केस है कि फोकस पे रखेंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी ना। हाँ वो कभी इन्फिनिटी क्योंकि पर दिखता है, रेज। मतलब बहुत दूर है तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप फोकस से जस्ट थोड़ा सा पहले लिखते हो तो आपको दिखाई देता है, पर काफी दूर दिखता है, ठीक है। सर जब लाइट रेज पैरेलल हो जाएगी हम्म, तो वी से दैट इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी बट यस, इन रियलिटी तो कभी भी मीट ही नहीं करेगी लाइट रेज। हाँ नहीं करेगी। तो फिर नो इमेज इज फॉर्म्ड। नो इमेज फॉर्म, बट हम लोग जस्ट ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये एक लिमिटिंग केस हो गया था, मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनता है, ठीक है ना। हाँ मतलब हम बोलते हैं लेकिन हाँ ऐसे सिर्फ बोलते हैं, बस बोलने के लिए। हम्म, हाँ ओके सर।
सर वो जो हमने वो रे डायग्राम ड्रॉ करते थे ना हम ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर, सर अब वो दिखा सकते हो? क्या चाहिए? रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव? नहीं नहीं सर, मैं भेजा, एक मिनट, ये वाला। हाँ, इसका क्या करना है? हाँ सर, यहाँ पे जो वी नो ना, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू मतलब लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस रिटर्न हो जाता है। हाँ, करेक्ट, क्योंकि हाँ वो और नॉर्मल ही जो, होती है। हाँ वो ठीक है, और जो जो मतलब पैरेलल होता है वो फोकस से पास होता वो है। फोकस से जाती है। हाँ तो हाउ डू वी नो दैट ऊपर वाला जो लाइट रे और नीचे वाला लाइट रे पैरेलल टू ईच अदर है? वो कैसे प्रूव होगा? ऑब्वियसली बेटा, वो पैरेलल ही होंगे ना। कैसे कैसे? एफ और 2F, ये देखो, वी कैन से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक तो नॉर्मल के अलोंग जा रही है बेटा, ये कांस्टेंट है यार, ज्योमेट्री से आता है, ठीक है ना। कैसे देखो, इसको ऐसे समझो, ये एक लाइट रे है ऐसे, यस, और यहाँ से ये यहाँ की रिटर्न हो गया। डिस्टेंस F है, और ये वाली डिस्टेंस भी F है ना, करेक्ट। हाँ हाँ, यस यस, 2F। और ये यहाँ से वापस ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस F, तो ये वाली डिस्टेंस भी F है ना। सिर्फ इसको देखो, हाँ, ये यस। वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये वाली साइड दोनों में कॉमन हो गई, तो बेटा हाँ दो यस। साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब तीसरी साइड भी इक्वल होनी ही पड़ेगी, है ना। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए ना, बात ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सर ये सर, वाली डिस्टेंस। ए एस से प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? हाँ, लगा सकते हो। तो सिमिलर आएगा ना? नहीं नहीं, हाँ, एक तो वही मिनट। तो बोला, सिमिलर ट्राइंगल हो गया ना। तो सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो मतलब आप इसको कितना भी बढ़ा लो, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना, कम थोड़ी होगी। एक मिनट सर, ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल भी आई थिंक सेम कर सकते हैं ना, कुछ करके। हाँ, वही तो, एंगल सेम रहेगा, यही तो बोल रहा हूँ। यानी कि ये वाली लाइन, एक मिनट, इसका मतलब यही हुआ कि ये वाली लाइन जितना एंगल बना रही है, ये वाली लाइन भी उतना ही एंगल बना रही है, समझ आया। ये दोनों सेम एंगल बना रही है, मतलब पैरेलल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके गुड। सर और एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप उस दिन जो कॉचीज कांस्टेंट वाला जो एक है ना, जो जो फॉर्मूला है, हाँ, तो जैसे म्यू इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्बडा क्यूब, सॉन, इस तरह की एक सीरीज बनती है, ठीक है ना। सर नहीं नहीं, तो उसमें ये उसमें होता है, प्रॉब्लम वैसे नहीं पूरा है। परफेक्ट फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन जस्ट हम क्या करते हैं, हायर पावर ऑफ 1/λ को अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में फिर हम a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर ऐसा लिख लेते हैं, या फिर a म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सर, हाँ, तो लाइक व्हेन सपोज वी हैव सम ब्लू लाइट, सपोज, तो ब्लू लाइट जब एयर में था तो वो ग्लास में गया, तो उसका स्पीड चेंज हो गई। तो फिर लैम्बडा वो भी जो, चेंज हो गया। हाँ हाँ, तो वो लैम्डा चेंज हो गया, क्योंकि वो होता ना V इक्वल सी, हाँ, सी लैम्डा फॉर्मूला, उससे यस, लैम्डा चेंज हो गया। एंड हाँ, देन मैं जो इसमें ये कॉचीज फॉर्मूला में डालूंगा लैम्डा, तो मुझे म्यू मिलेगा, हाँ, विच विल बी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ऑफ ग्लास और ब्लू हाँ, लाइट। यस, 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 अच्छा, ठीक है। वैसे करना, ठीक है। हाँ, सर और उस दिन आप वो क्या बता रहे थे कि सपोज रेड लाइट है, वाटर में गया तो रेड ही रहता है? हाँ, मतलब मैं ये बता रहा था कि आप जो है, आपकी आईज जो है वो वाटर के अंदर है, और बाहर की तरफ एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इसका जब आपको इमेज दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, वो रेड ही दिखाई देगा, बस ये बोल रहा था मैं।
मतलब जब एक सिंगल टाइम यदि मीडियम चेंज होता है तो आपको ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है उसी कलर का ही दिखता है। सर बट थोड़ा तो सपोज सपोज रेड लाइट था, ऊपर रेड लाइट आ रही है, रेड टॉर्च डाला मैंने, 900 नैनोमीटर वेवलेंथ था, फिर वाटर में गया तो स्पीड चेंज हो गया, वेवलेंथ भी थोड़ा चेंज होगा ना? बेटा बहुत स्लाइडली चेंज होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक और बात, कोई शार्प पॉइंट नहीं होता जिसके लिए आपको, मतलब कोई शार्प वेवलेंथ नहीं होती, एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, वेवलेंथ की हमेशा एक रेंज होती है कलर के लिए, ठीक है ना। उस रेंज में आपको वो कलर, आपको वो मतलब ऑब्जेक्ट सेम ही कलर का दिखाई देता है, ओके। जी सर, सपोज मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली ऊपर से, हम्म एक ही वेवलेंथ की लाइट ऊपर से डाल रहा हूँ, हम्म तो फिर चेंज होगा? बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हो तो वो नहीं चेंज होगा, वो उसी उसी कलर का ही दिखाई देगा ना। बेटा सिंपली एक बार रिफ्रैक्शन में आपको इतना इतना ज्यादा डिस्पर्शन नहीं होता है, ठीक है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई हो तब हो सकता है, बाकी नहीं, ठीक है। सर सर लाइक वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई नहीं होता? हाँ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई नहीं होता। वाटर, ग्लास, ये सब नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का मतलब इतना हाँ, हाई नहीं होता, इतना हाई इसलिए नहीं। इसलिए यस। वेवलेंथ इतना नहीं चेंज हुआ। यस। सर ये तो आप बोले दिस इज फॉर अ रेंज ना? हाँ बेटा, दिस इज फॉर अ रेंज। हाँ हाँ, बट लाइक इफ आई टेक वन लाइट ओनली 900 नैनोमीटर, तो थोड़ा तो चेंज आएगा ना, तो थोड़ा तो कलर में डिफरेंस दिखना चाहिए। लेकिन वो कलर का डिफरेंस हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, अपने को वही कलर दिखता है। आप बोल रहे हो स्लाइड चेंज आएगा वैसे? हाँ, बहुत ही स्लाइट चेंज आएगा। मतलब अच्छा 900 नैनोमीटर है, 900 का 8 8 890 नैनोमीटर हो गया। अब ये 10 नैनोमीटर का डिफरेंस आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 200 300 ऐसा कुछ डिफरेंस होता है या तो अपने को कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा, यही होता है हर टाइम, इसलिए मतलब हाँ, नेग्लिजिबल डिफरेंस है तो हमको कोई, नेग्लिजिबल वी कैन डिफरेंस है नॉट इसलिए सी। कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यस। अपने को कलर में कुछ फर्क नहीं नजर आता, वैसे ही दिखता है, ओके सर। ठीक है। सर और ये वाला जो, सर आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, हम्म उसमें आपने जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था जो एच वाला है बी पॉइंट पे, उससे आपने लाइट रे स्ट्रेट खींचा था ना? एक मिनट देखता हूँ। हाँ, मैंने स्ट्रेट खींचा था, यस। हाँ हाँ, मतलब आपने बोला था वो डायग्राम को मतलब सिंपल बनाने के लिए है, हाँ, लेकिन यस, डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए। हाँ, लेकिन रियल में ऐसा होता है ना? हाँ, रियल में ऐसा हाँ होता है, सर, तो यस। ओवर ओवर हियर हाउ विल आई गेट बीटा इक्वल्स एच बाय एफ ई? बेटा सबका, ट्रायंगल ही बन नहीं रहा। तुम फॉर्मूला याद रखो ना, इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, कहाँ जरूरत पड़ रही है। मैंने समझाया था वो समझ आया था। हाँ हाँ। और मैंने वो क्यों बनाया था, वो इसीलिए बनाया था क्योंकि ट्रायंगल आपको ठीक से दिखाई दे, ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। तो वही फॉलो कर लो ना। हाँ, वही फॉलो करना है आपको, वही करो, मैंने इसीलिए बताया था ताकि आप उसको समझ पाओ। अब ये वाले में फिर आपको ट्रायंगल ही नहीं दिखेगा वैसा वाला, और फिर आप कैसे बनाओगे फिर। सो यस सर। या इसीलिए, ठीक है। तो मतलब इसमें ट्रायंगल नहीं है तो ये मतलब ऐसा होता है रियल लाइफ में, लेकिन मतलब इसको स्किप कर दो। हाँ, इसको स्किप कर दो। ओके ओके। मैंने ये पढ़ाया ही नहीं था, मैंने जो पढ़ाया वैसे आप देख लो ना बेटा, उससे आंसर आ रहा है ना आपका, है ना। और आपको हाँ। डेरिवेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओके वहां सर। पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तुम डेरिवेशन करने नहीं बैठोगे, है ना। हाँ यस सर। हम्म। सर हाँ, बोलो। सर और मतलब वो जो ऊपर वाला जो आप डायग्राम ड्रॉ किए, वो जो स्ट्रेट वाला करके लाइंस, वही वाला ट्रायंगल ड्रॉ करके कर लो। हेलो? एक मिनट देख रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर हाँ, मैंने दूसरा फोटो भेजा है सर, मैं बोल रहा हूँ
वो जो आपने थिकनेस ऑफ स्लैब वो निकल गया था, उसके बाद फिर आपने बोला इफ मोर देन वन स्लैब्स आर प्लेस्ड तो नेट लैटरल शिफ्ट वो नेट थिकनेस हो जाता है, मतलब यस। एक का थिकनेस, एक का शिफ्ट ऐड करो दूसरा का शिफ्ट ऐड करो। हाँ हाँ, तो वो जो म्यू1 लिखे हैं आप, वो सबकी म्यू अपरेंट रिलेटिव है डेप्थ ना? ऐड करनी है बस। हाँ सर नहीं, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, उसके ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो पूछ रहा हूँ। हाँ 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 तो म्यू1 इज म्यू रिलेटिव ऑफ फर्स्ट स्लैब ना? हाँ, म्यू रिलेटिव ऑफ फर्स्ट स्लैब, बट वो रिलेटिव किससे लेना है, जहाँ पर ऑब्जर्वर है उसके उससे रिलेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा सर, हम यहाँ पे वही लिक्विड वाला लॉजिक लगा रहे हैं ना कि हाँ लिक्विड में हमने फर्स्ट स्लैब रखा, उसके पीछे फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्लैब रखा। रखो, बाकी सबको इग्नोर मारो, फिर सेकंड स्लैब रखो, बाकी सबको इग्नोर मारो, ऐसा। हाँ, अच्छा ओके सर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रखना है ऑल द टाइम। हाँ सेम रखना है। हाँ अरे बेटा, अब ये देखो ना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बस उसका अपर एंड डेप्थ देखना है, तो सबका बस अपर एंड डेप्थ देख लो, बस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ यस सर, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने कांस्टेंट पोजीशन पे रखा, हाँ वो ये जैसे आप बोल रहे हो कि एक लिया बाकी इग्नोर कर दिया। हाँ सर बस। और वो लिक्विड में तो कैसे करेगी, लिक्विड तो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर है ना? बेटा लिक्विड मिक्स तो हो नहीं रहे, तो वो भी लेयर्स ही हो गई ना, तो वही बात हो गई सेम। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स था, सपोज मैंने वही लिक्विड्स को 3 कंटेनर्स में लिया, हर जगह ऑब्जेक्ट को सेम पोजीशन पे रख दिया हर लिक्विड में, और फिर उनका देख हाँ लिया सेम। कि हाँ हाँ हाँ, यही समझ लो, तुम ये देख लो ना कि हर एक से शिफ्ट कितना हो रहा है, बस बात खत्म, है ना। ओके। सर लाइक हर वही ना, हर ग्लास में लिक्विड लिया, वहीं पे ऑब्जेक्ट डाल लिया, हाँ हाँ शिफ्टिंग वैसे लिया, ही बिल्कुल, ऐड कर मतलब लिया। हाँ हर एक से शिफ्ट होता जा रहा है, सबके शिफ्ट्स को ऐड करके टोटल डेप्थ में से माइनस कर लो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, या फिर सबकी अपर एंड डेप्थ को ऐड कर लो, बस दैट्स इट। नहीं बट हम हर ग्लास में ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, लाइक हाँ हाँ सेम पोजीशन पे इन हाँ एवरी लिक्विड। हाँ। ओके, और स्लैब में भी हम चेंज कर सकते हैं उनका। स्लैब में भी वही कर रहे हैं। स्लैब में भी एक ऑब्जेक्ट रखा एक ही जगह पे, फिर एक स्लैब लाया एक्स पोजीशन पे, फिर वो हटा के इससे दूसरा स्लैब रख दिया एक्स पोजीशन पे, हाँ सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वैसे बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, डिस्टेंस उतनी ही लोगे जितनी उसकी थिकनेस है, किसकी, स्लैब की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब सर आप एक डॉट ड्रॉ करो ना प्लीज। अरे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम वो देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो शायद दिमाग फट जाएगा, ज्यादा मत सोचो, इतना सोचो कि यहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है, ये लाइट रे जा रही है ऐसे, फिर ये लाइट रे यहाँ, रिफ्रैक्ट हो। हाँ यहाँ से जा रही है, फिर फाइनली ऐसे, तो इस तरह से ये जा रही है लाइट रे, है ना। तो अब देखो इसमें इसकी थिकनेस यदि टी थी, तो बेटा अब तुम ये क्या बोल लोगे कि इसका जो ऑप्टिकल पाथ जो इसके अंदर जो इसको मूव कर रहा है, वो अभी ये टी थिकनेस है इसकी और इसका कुछ म्यू1 है, तो आप बोल लोगे क्या कि ये टी डैश इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू1। दूसरे वाले में मूव कर रहा है, लेट से ये टी2 है, लेट से, तो टी2 डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टी2 अपॉन म्यू2। इसी तरह से सो ऑन, तो आप बोलोगे कि टोटल कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा, तो सबको ऐड करते जाओ, सबको ऐड करते जाओ, तो टोटल थिकनेस टी1 डैश प्लस टी2 डैश प्लस टी3 डैश, बस इतना सोचो, ज्यादा मत सोचो, है ना। वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर दिस, गॉट इट। सर यस सर, सर हर मतलब जगह ऐसे बोल प्रैक्टिकली रहे सोचोगे ना, तो क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तुम, समझ रहे हो। हैं। यस सर, यस हाँ, सर, सर क्वेश्चन सर। पेपर की गारंटी लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और शायद तुम्हें ऐसा होता होगा, तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता होगा, राइट। नहीं सर, फिजिक्स के लिए हो जाता है, हो जाता है, ओके, तो फिजिक्स के इसीलिए लिए हो जाता है, बाकी केमिस्ट्री उसमें थोड़ा, बट उसमें इतना रहता सोचोगे है। ना तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन को पूरा सोचोगे, फिर तुम उसको ड्रॉ करने लग जाओगे, फिर तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यस यस सर, हम्म, सर सर, हाँ हेलो सर, सर मैं वैसे बोल रहा था, मैंने आपको जो फोटो भेजा है, उसमें देखो ना ऑब्जेक्ट डॉट पे पड़ा है, वो जो साइड में रफ में ड्रॉ किया मैंने। हेलो
हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ। हाँ अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वहाँ पे तो मतलब एक ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे स्लैब 1 था, फिर वही ऑब्जेक्ट था, उसी डिस्टेंस पे मैंने स्लैब 2 रख दिया, हम्म, फिर मैंने दोनों का देख लिया कि कितना शिफ्टिंग हुआ, हाँ करेक्ट। और फिर शिफ्ट ऐड कर दिया बाद में जब साथ में यस रखा। यस। ओके 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 सर, डन। थैंक यू सर। ओके, चलिए चलते हैं ना। बाय बाय।